हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अडाइन टीजीटी पीजीटी आर 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एएमआरएस का फेज 2 शुरू हो चुका है। इस फेज 2 में 19 सितंबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन कंप्लीट करना है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी एएमआरएस जो है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है। अब ऐसे में स्टूडेंट कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो इतनी महंगी फीस का एग्जाम भी भरे, उसके बाद टीयर 1 पास करे, टीयर 2 पास करे और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाए। इसीलिए उस समस्या को दूर करने के लिए आज मैं आपके समक्ष टीजीटी के सभी सब्जेक्ट्स पर आपकी एलिजिबिलिटी को डिस्कस करने आई हूं कि आपको किस ईयर में कितने सेमेस्टर्स में वो सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो अपनी योग्यता को जरूर जांच लें। इसके पीछे के कारण ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर भी हो जाते हैं, इसीलिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं टीजीटी के बेसिक एलिजिबिलिटी की, जिसमें आपको ए में से कोई भी एक कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि या तो आपके पास 4 साल की इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री हो जिसमें 50% मार्क्स हो। 50% मार्क्स इंडिविजुअली भी होने चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट्स में, और एग्रीगेट भी होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके पास अपने सब्जेक्ट में बैचलर्स या ऑनर्स की कोई डिग्री हो, अपने ही सब्जेक्ट में होनी चाहिए। 50% मार्क्स से आप उत्तीर्ण होने चाहिए, इंडिविजुअली भी और एग्रीगेट भी, मतलब हर सब्जेक्ट में भी और ओवरऑल भी। अगर ये भी नहीं है तो अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है अपने सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ, साथ में ग्रेजुएट डिग्री है उस सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन के मार्क्स फिर मैटर नहीं करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर 55% आपके मार्क्स है तो आप एलिजिबल हो। साथ में 3 साल की आपकी इंटीग्रेटेड बीएड एमएड डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। तो अब यहाँ पे जो मार्क्स है इन दोनों डिग्रीज में काउंट होंगे। तो ए में से आपकी कोई भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब बी कंडीशन में से एक कंडीशन, ये 2 कंडीशन है, दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। या तो आपके पास बीएड डिग्री हो 50% मार्क्स के साथ, अगर ये नहीं है तो 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर बीएड कंपल्सरी नहीं होगी, ठीक है। बी में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, और सी क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है कि आपके पास सीटेट पेपर 2 का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब किसी भी इनमें से किसी भी डिग्री या सर्टिफिकेशन की जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी एलिजिबिलिटी जो आपकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है ना उसकी कट ऑफ डिसाइड करेगी। मतलब 23 अक्टूबर से पहले पहले आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंटेशन और डिग्रीज होनी चाहिए। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ठीक। चलिए, अगर आपको यहाँ तक की बात समझ आई तो अब मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बता देती हूँ। अगर आप टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी या किसी भी रीजनल लैंग्वेज में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास वही सब्जेक्ट या वही लैंग्वेज इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट के रूप में होनी चाहिए 3 सालों में। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर आप टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास मैथ्स का सब्जेक्ट, देखो पहली क्वालिफिकेशन है कि मैथ्स होना चाहिए, इलेक्टिव या मेन कुछ भी हो सकता है 3 सालों में। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैथ्स के अलावा एक और सब्जेक्ट होना चाहिए जो है फिजिक्स। फिजिक्स होना चाहिए कम से कम 1 साल या फिर 2 सेमेस्टर्स में उन 3 सालों में से, ठीक है। तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स, इन चारों में से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए किसी 1 साल में या 2 सेमेस्टर्स में। मतलब मैथ्स तो 3 सालों में हो, साथ में फिजिक्स हो, साथ में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो। जिनका भी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम वाला एग्जाम हुआ है ग्रेजुएशन में वो भी एलिजिबल है। साथ में जो बीएससी ऑनर्स से उन्होंने फिजिक्स से केमिस्ट्री किया है वो एलिजिबल नहीं है। तो ऑनर्स डिग्री अगर आप फिजिक्स से केमिस्ट्री से कर रहे हो तो आप टीजीटी मैथ्स में एलिजिबल नहीं हो, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। उनके लिए फिर साइंस वाले सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। बात कर लेते हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस की। तो अगर आपके पास बीसीए डिग्री है उसमें 50% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हो। ये नहीं है तो ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्यूटर साइंस या आईटी में है 50% मार्क्स के साथ, वो 50% मार्क्स आपके सब्जेक्ट में हो सकते हैं और एग्रीगेट भी होनी चाहिए तो आप एलिजिबल हो। कंप्यूटर साइंस जो है आपका 3 सालों में होना चाहिए एज मेन सब्जेक्ट, ये चीज याद रखिएगा। आईटी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है। अगर ये भी नहीं है तो अगर आपके पास बीई है या फिर बीटेक का कंप्यूटर साइंस या आईटी में जिसमें 50% मार्क्स हैं आपके, तो आप एलिजिबल हो। याद रखिएगा पीजीटी की तरह टीजीटी में भी प्रमोशनल लेवल पर आपको बीएड की रिक्वायरमेंट होगी। तो आज एप्लीकेशन आप भले फिल कर पाओ, आप ज्वाइनिंग भी ले लो ईएमआरएस में, लेकिन जब आप ईएमआरएस में टीजीटी कंप्यूटर साइंस लग जाओगे और आपको टाइमली प्रमोशंस चाहिए, फ्लेक्सिबल प्रमोशंस चाहिए, तो बीएड डिग्री कंप्लीट कर लेना, उसका सर्टिफिकेशन जरूरी है, ठीक।
चलिए बात कर लेते हैं अब कुछ और सब्जेक्ट्स की, जैसे कि टीजीटी साइंस। टीजीटी साइंस में बायोलॉजी, लाइफ साइंस, जूलॉजी या बॉटनी, इनमें से किसी में भी अगर आप टीजीटी साइंस के लिए अपीयर हो रहे हो तो इन चारों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में आपकी ऑनर्स या मेन डिग्री होनी चाहिए। तीनों सालों में ये सब्जेक्ट्स होनी चाहिए, या तो बायोलॉजी हो तीनों सालों में, या लाइफ साइंस हो, ठीक है, या जूलॉजी हो, या फिर बॉटनी हो। अब मैं आपको एज मेन सब्जेक्ट एंड एज सब्सिडरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट बता देती हूँ क्या क्या हो सकता है कॉम्बिनेशन के साथ। अगर आपके पास बायोलॉजी या लाइफ साइंस मेन सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री प्लस बॉटनी के साथ, या फिर जूलॉजी, केमिस्ट्री प्लस बॉटनी या केमिस्ट्री प्लस जूलॉजी जो है आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट हो सकता है। अगर आपके पास बॉटनी है एज मेन सब्जेक्ट तो केमिस्ट्री के साथ जूलॉजी आपका सब्सिडियरी सब्जेक्ट हो सकता है। अगर आपके पास जूलॉजी एज मेन सब्जेक्ट तो आपके पास केमिस्ट्री के साथ बॉटनी हो सकता है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर भी अलाउड हैं, एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर टीजीटी में एसएसटी की। हर एक चीज़ को बहुत स्पष्ट मैंने मेंशन किया है। टीजीटी एसएसटी में देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स, ये चार में से कोई भी दो सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। एनी टू, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स में से कोई भी दो। अब उन दोनों में से रिक्वायरमेंट ये है कि एक सब्जेक्ट मैंडेटरी होना चाहिए आपके हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से तीनों सालों में एज इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट, ठीक है। तो इन चारों में से हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक तो होना ही चाहिए तीनों सालों में एज मेन सब्जेक्ट, और दूसरा सब्जेक्ट जो है कोई भी हो सकता है, और वो कोई भी सब्जेक्ट एटलीस्ट 1 साल या 2 सेमेस्टर्स में होना चाहिए। मतलब इनमें से कोई भी एक होना चाहिए 1 साल या 2 सेमेस्टर्स के लिए। चॉइस बेस्ड क्रेडिट जो सिस्टम वाले स्टूडेंट्स हैं जिनकी इसमें डिग्री हुई है वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो ये तो रही बात आपको आपके एग्जामिनेशन की नॉलेज की कि आप किस पोस्ट में एलिजिबल है। अगर इसके अलावा भी आपके कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सिर्फ टीजीटी पोस्ट वाले बताएं यहाँ पे, क्योंकि मैं एक सेपरेट वीडियो करूंगी जिसमें सवाल आपके पूछे गए होंगे कमेंट सेक्शन से उठाए हुए और जवाब मेरे होंगे। आपके सवालों को सॉर्ट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हो पाएगा इसी प्लेटफॉर्म के द्वारा, क्योंकि हम यहाँ पर इंश्योर करते हैं कि आवेदन से लेकर के चयन तक आपका पूरी प्रक्रिया आपको सॉर्ट आउट करके दी जाए। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ अपनी तैयारी पर भी फोकस करना है, क्योंकि ऐसा ना रहे कि आप सिर्फ अपनी योग्यता जांचते रह जाएं, आपका टियर 1 भी निकल जाए, टियर 2 भी निकल जाए और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया भी ना जाए। तो कोई भी स्टूडेंट जब इतनी फीस दे रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अब साम दाम दंड भेद देख कर दे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। पिछली बार लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स रह गए थे टीजीटी पोस्ट में स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर 30 नंबर की लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है। इसमें मेरा पहला सजेशन रहेगा कि जो रीजनल लैंग्वेज है उसे आप इंग्लिश या हिंदी में से ही चूज करना, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, ताकि आप किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस करके भी ओवरऑल इस बार मार्क्स लेकर आ पाओ। तो 30 में से आपको 12 नंबर लेकर आने हैं। दूसरी चीज़ ये कि अपनी तैयारी आज से और अभी से शुरू कर लो, क्योंकि पहला पेपर का जो पैटर्न है वो पूरा बदल चुका है। प्री के पेपर में आपको सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं है, सब्जेक्ट की पेडागॉजी पढ़नी है। मेंस में और प्री में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है जिसमें आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो हम प्री प्लस मेंस की तैयारी आपको एक साथ करवाना चाह रहे हैं अपने एकलव्य बैचेस में, जो शुरू हो चुके हैं आज से। इन बैचेस में हम लिमिटेड सीट्स पर एनरोलमेंट ले रहे हैं, तो आपके लिए की तैयारी को साझा करने के लिए आप इन मॉक टेस्ट को ज्वाइन कीजिए, ई बुक्स को ज्वाइन कीजिए, रिकॉर्डेड वीडियोस को ज्वाइन कीजिए। लेकिन आज हम आपको टीचिंग महापैक के द्वारा 60 से भी ज़्यादा एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं, जो आपको यहाँ पर लिस्टेड मिल जाएंगे। उनमें से किसी एक एग्जाम या एक पोस्ट को भेजना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। आइए तैयारी शुरू करें, टियर 1 की भी, टियर 2 की भी, क्योंकि दिसंबर में अगर आपको टियर 1 देखने को मिला तो सिलेबस इसका बहुत सारा है, तैयारी आपकी कुछ भी नहीं है। उसको कैसे केटर करना है स्मार्टली, वाइजली, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो टीचिंग महापैक में आप एनरोल कर सकते हो। किसी भी बैच में जुड़ने के लिए आपका ये मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड है Y449, ये आप लगाइए। आज आपको जो माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिल रहा है, नवरात्रि का आशीर्वाद मिल रहा है, तो माता जी की तरफ से आपको जो स्पेशल ऑफर्स है वो हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, उन्हें वाइजली यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। ये तो हमारा ओवरऑल बैच है। जो मेरा सजेशन रहेगा कि आप टीचिंग महापैक में एनरोल कर लेना। बाकी इंडिविजुअल बैचेस भी हमारे आउट है, जैसे ये हमारे टीजीटी में टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी इंग्लिश का बैच है। इंग्लिश के बैच को आप देख सकते हो। मैं आपको जनरल इंग्लिश भी पढ़ाऊंगी, मैं आपको जो टीजीटी के इंग्लिश है,
इसमें ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग सेक्शन, पेडागोजी, ठीक है, सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ। बाकी लिटरेचर के आपके 2 फैकल्टीज मिल रहे हैं जो आपको मिलके पढ़ाएंगे, तो पढ़ना आपको सब है और जनरल पेपर के भी सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं। तैयारी अपनी करनी शुरू कर दो, हमारे बैचेस रिलीज हो चुके हैं। कोई भी एक बैच में इनरोल कर लो या टीचिंग महापाक में, चॉइस आपकी है, लेकिन तैयारी से पीछे ना हटें, ठीक है। जहां इतनी मेहनत कर ली, जहां आपने इतने पैसे लगा दिए इस एग्जाम की फॉर्म फिलिंग को भरने में, आप ये डिस्काउंटेड कूपन कोड यूज करके इससे हाफ प्राइस पे हमारे बैचेस का हिस्सा बन सकते हो, जो आपको 1 नहीं 2 नहीं, ज्यादातर एग्जाम्स जो 2025-26 में आने वाले हैं वो सारे क्लियर करवाएंगे, आपको मैक्सिमाइज करके रिजल्ट्स देंगे और आपको लाइफ टाइम रिटर्न्स भी देंगे। सो थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई हो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें टीचर्स अड्डा 24/7 को। जय हिंद।